cyber doctor now, and and as you all understand, the subject is very important, line safety and cyber safety. So I'll be taking you through some pointers which you need to understand as adults and children when you go online. And yes, this pandemic has made it very inevitable that everything has to be online. One. Number two, payments online, बच्चों की education online, schools online, adults working from home online. So everything is the super highway called internet. And when there is so much of traffic on a super highway, so we need to be cyber safe. We need safety driving license that when we are on the internet super highway, we have a helmet. Last evening was not a very good news when I heard that a 13-year-old child in Madhya Pradesh committed suicide when he lost 40,000 rupees, a very popular game called Free Fire. So this child was consuming this game and he had taken money without permission from her UPI. And when he informed, and her mother works with the pathology lab, and this case happened in Madhya Pradesh, MP, a very sad incident. So now what does this mean? That children are vulnerable when they go online. They need attention. Parents, very easy for parents that my child is having a laptop and a mobile and he is with his online classes, but he's also playing games. But what games? डू वी लाइफ, क्या हम बच्चों को अलाउ करते हैं कि वो कोई भी अडल्ट वाला काम है? छोटा सा एग्जाम्पल लाइव आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं कि मैं प्ले स्टोर जहाँ पे सारे एप्स मिलते हैं, तो वहां मैंने मान लीजिए एक गेम खेलना चाहा, कॉल ऑफ ड्यूटी, और इस गेम को मैंने सर्च किया। तो जब हमने सर्च किया तो हम इस गेम पे गए, तो सबसे पहली चीज ये गेम हमें उसकी एज रेटिंग बताता है। तो अगर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं तो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि 16 साल से ऊपर के बच्चे इस गेम को कंज्यूम कर सकते हैं। जो पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे भी मुझे सुन रहे हैं, तो बच्चों, अगर आप 13-14 साल के बच्चे हो तो ना कानूनन तरीके से और ना मॉरल तरीके से आपको ड्राइविंग रोड पे अलाउड नहीं है, क्योंकि आप बच्चे हैं। हर चीज में आप कमजोर हैं कि आप रोड पे गाड़ी चला सके, इसलिए ना तो कानून आपको अलाउ करता है, ना आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं। और अगर इसके बावजूद अगर आप बिना लाइसेंस के एक बाइक या स्कूटी लेके निकलते हैं तो सारा रिस्क आपके ऊपर आ जाता है और आपको नुकसान पहुंच सकता है। सिमिलरली, इन द इंटरनेट लाइफ, इन द वर्चुअल लाइफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या खाएं। मतलब मैं एक बड़ा डॉक्टरी भाषा में आपसे बात कर रहा हूं। डॉक्टर्स कहते हैं साहब सड़क पे कूड़ा करकट नहीं खाना चाहिए, अनहाइजीनिक खाना नहीं खाना चाहिए, इससे तबीयत खराब हो जाती है। इसी प्रकार से अगर मेरे बच्चे अनहाइजीनिक कंटेंट कंज्यूम करेंगे इंटरनेट पे जो उनके लिए नहीं बना है, तो उनकी तबीयत खराब होगी। सो व्हाट डज दिस मीन? इट इंडिकेट्स अ वेरी वेरी सिंपल पॉइंट जो आज पेरेंट्स और बच्चों को, टीचर्स को सिखाना चाहिए। अ बैलेंस्ड डिजिटल डाइट। आज हम शिकायत करते हैं कि साहब हमारे यहाँ 13 साल का, अभी मेरे पास एक केस आया है जहाँ 13 साल का बच्चा एक बड़ा पॉपुलर ऐप यूज कर रहा था, उसका नाम था डिस्कॉर्ड। आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड दिस नेम और नॉट। और इस डिस्कॉर्ड ऐप पे उसने 20 साल के एक लड़के से दोस्ती कर ली, और वो फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा खराब हो गई इन द सेंस कि उसने उस छोटी सी मासूम बच्ची को एक्सप्लॉइट किया, उससे उसकी तस्वीरें मांगी, कुछ ऐसी पिक्चर्स जो कि इनअप्रोप्रिएट थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि अब जब पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने एफआईआर जरूर कर दी है साइबर क्राइम में, लेकिन अभी उस बच्चे की काउंसलिंग चल रही है, क्योंकि वो बच्चा समझता है कि ये फ्रेंडशिप उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि वो कुल मात्र 13 साल का है। तो कहने का मतलब हमारे लिए डिजिटल बैलेंस डाइट होना बहुत आवश्यक है। एंड उसका नतीजा ये हो रहा है कि बच्चों के साथ ऑनलाइन ग्रूमिंग हो रही है, नेगेटिव ग्रूमिंग। जैसे कि अभी अभी आपने देखा कॉल ऑफ ड्यूटी जो था, वो एक ऐप बना है
16 साल के बच्चों के लिए, ऊपर के लिए। लेकिन अगर अब 12 साल का बच्चा ये गेम कंज्यूम करेगा तो उसके कैरेक्टर में, उसकी पर्सनालिटी में पेरेंट्स को और सबको चेंजेस नजर आएंगे। मैं बताता हूँ चेंजेस कैसे सुनाई देते हैं। माई चाइल्ड इज बिकम एग्रेसिव, ही इज ऑलवेज ऑन द गेम, ही इज नॉट लीविंग द गेम, at times he become very quiet, and if you touch him then he becomes so aggressive. All these symptoms are directly connected to the content they are consuming. So the first important thing for a school and a teacher is to teach cyber hygiene, netiquette. These are the points I'm putting up. Netiquette and digital citizenship. What is it called? Digital citizenship. And I am starting from children. Why? Because now they are the future consumer. आज बड़े बड़े adults अपने मोबाइल नहीं बचा पाते हैं। अभी अभी सुबह मेरे पास एक मेल आई है, आपका प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले एक अंकल हैं और उनके क्रेडिट कार्ड से 80,000 रुपए निकल गए। उन्होंने सिर्फ एक कस्टमर केयर को फोन किया था और जो कस्टमर केयर ने उनसे करने को कहा वो उन्होंने किया, और जैसे ही उन्होंने वो किया उनके क्रेडिट कार्ड से 80,000 रुपये चुरा लिए गए। ही इज एन एडल्ट. So it is very important from young to adult, everybody to understand the rules and regulations of cyber safety, cyber hygiene. जैसे कि होता है हमारे यहाँ सबसे पहली चीज आती है पासवर्ड। कोई भी नहीं रखता ध्यान। पासवर्ड हमारे यहाँ क्या होते हैं मैं बताऊं आपको। हमारे यहाँ जो पासवर्ड होते हैं वो 90% हमारे सारे अकाउंट्स के सेम होते हैं। What do? We keep same passwords of all our accounts. तो उसका नतीजा ये होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप सबने सुना होगा रिसेंटली क्या नाम था, डोमिनोज का डेटा ब्रीच हुआ, राइट, डेटा ब्रीच। फिर उसके बाद आपने सुना होगा जोमैटो का डेटा ब्रीच हुआ। फिर आपने सुना होगा बिग बास्केट का डेटा ब्रीच हुआ, सुने थे आपने। और सबसे बड़ा आपने अभी रिसेंटली सुना होगा एयर इंडिया का डेटा ब्रीच हुआ। क्या मतलब होता है इसका ब्रीच का, कि जो हम लोग इन एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, हम अपना डेटा डालते हैं, वो इनके सर्वर से चोरी कर लिया जाता है। और जब वो डेटा चोरी कर लिया जाता है तो वो डेटा पब्लिक में आ जाता है, यानी कि किसको एक्सेस हो जाता है उस डेटा का, हैकर्स को। तो नाउ हैकर्स कैन सी माय डोमिनोज, जोमैटो एंड ऑल दीज डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, audience, how can we check whether our data is hacked or not? How can we check whether our data is hacked or not? तो एक छोटी सी साइट हम खोल लेते हैं, that will help us to understand कि हमारा डेटा कभी हैक हुआ है या नहीं। आप में से कोई भी पार्टिसिपेंट अपनी मेल आईडी जरा चैट में लिखे और हम उसे चेक करेंगे आपकी आंखों के सामने कि वो डेटा कभी हैक हुआ है या नहीं हुआ है। तो anybody can type his email ID and I will check whether your data is safe. फरजाना जी, थैंक यू। मैं फरजाना जी से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने इनकी मेल आईडी यहाँ लिखी, FARZU321 गुड न्यूज, आपका डेटा सेफ है। इस पे लिख के आ गया ना गुड न्यूज, मतलब आपका कोई डेटा हैक नहीं हुआ है। और किसी का चेक कर लेते हैं। शीतल जी, ओहो शीतल जी, आपका 2 बार डेटा ब्रीच हो चुका है। देखिए क्या बता रहा है, आपका 2 बार डेटा ब्रीच हुआ। एक तो कोई ऐप आप यूज करते थे चेग, ये टेक्स्ट बुक रेंटल सर्विस थी, इनका 2018 में डेटा चोरी हुआ था। और एक 2016 में कोई लिस्ट लीक हो गई थी, उसमें भी आपका डेटा था। और इन डेटा में कभी कभी बड़ा सेंसिटिव डेटा होता है, जैसे ईमेल एड्रेस, नाम, पासवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डेटा कहीं ना कहीं बाहर है, हमारे पासवर्ड्स कहीं ना कहीं बाहर है। एक और चेक कर लेते हैं, आस्क राहत जी का। आस्क राहत ने लिखा है तो उनका भी चेक कर लेते हैं। फैक्टर, आपका एक बार डेटा चोरी हुआ है मई 2019 में। आपको यूज करते हैं ऐप कैनवा, उनके ईमेल एड्रेस, पासवर्ड सब चोरी हुए। पार्टिसिपेंट्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हम ऐप में डेटा डालते हैं उनके घर में चोरी हो जाती है और हमारा डेटा चला जाता है। हमें क्या करना चाहिए भाई? हमें ये करना चाहिए, साइबर हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए ना। व्हाट इज साइबर हाइजीन?
पहली चीज कि सारे पासवर्ड डिफरेंट होने चाहिए। हमारी गलती क्या होती है कि हम अपने सारे पासवर्ड सेम रखते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरी, हमें अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए हमेशा। जैसे ही हमें पता चले कि हमारा डेटा ब्रीच हुआ है, वी शुड चेंज आवर पासवर्ड। तीसरा, हम अपनी कोई भी आइडेंटिटी आइडेंटिटी जो है हमारी, जीमेल हो, क्या क्या आइडेंटिटीज होती हैं आजकल आप पे, जीमेल, याहू, यही होती है ना आइडेंटिटी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब आइडेंटिटीज पे डबल सिक्योरिटी रखनी होती है, बहुत कंपलसरी है। डबल सिक्योरिटी को कहते हैं हमारे यहाँ टू स्टेप वेरिफिकेशन, या फिर बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्या मतलब हो गया इसका? हमारी कोई भी आईडी सिर्फ पासवर्ड से कोई खोल ही नहीं सकता। उसे अगर खोलना है तो उसे दो चीजों की आवश्यकता होगी, पासवर्ड और एक यूनिक कोड। तो सुनिए गलती क्या होती है। हमारी जीमेल का पासवर्ड ब्रीच हो गया, सबसे पहली गलती, सारे अकाउंट्स के पासवर्ड सेम है। तो अब हैकर बड़े आराम से आपके फेसबुक में घुसता है और आपके दोस्तों को मैसेज भेजता है कि साहब मैं परेशान हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, मुझे कुछ पैसे जमा करा दो। अब आपका दोस्त ये सोचता है कि यार ये तो मेरा जानकार है, परेशान है, वो बेचारा पैसे जमा कर देता है, लेकिन वो दोस्त के पास नहीं पहुंचते, हैकर के पास पहुंचते। इधर कई लोगों ने पैंडेमिक में कुछ नए नए काम शुरू किए और उसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन थे। उन्हें हमारी भाषा में इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं। कई बच्चे हैं, मम्मियां हैं, पेरेंट्स हैं, जिन्होंने कुछ इनोवेटिव काम, वीडियो चैनल शुरू किए और उससे इनकम बनाई, लेकिन बड़े परेशान हुए। मेरे पास हफ्ते में 10 कंप्लेंट्स आती हैं, खासतौर से बॉलीवुड से तो बहुत आती हैं, और टीवी मॉडल्स और एक्टर्स की, कि साहब उनका पेज हैक हो गया, उनके 40,000 फॉलोअर्स हैं, 1 लाख फॉलोअर हैं, 10 लाख फॉलोअर हैं। तो ये घटनाएं इसलिए घट रही हैं क्योंकि हमारी आइडेंटिटी कमजोर है। और एक दूसरी घटना जो बहुत घट रही है वो है आपके मोबाइल का डेटा चोरी करना, मोबाइल डेटा चोरी करना। तो ये मोबाइल डेटा इसलिए चोरी होता है क्योंकि हम लोग यूज करते हैं एंड्रॉइड या एप्पल, और ये दोनों फोन जो है ये क्लाउड बेस्ड काम करते हैं। मतलब जैसे ही आप एंड्रॉइड फोन में जीमेल आईडी डालते हैं, आपका गूगल क्लाउड बन जाता है। जैसे ही आप एप्पल में एप्पल आईडी डालते हैं तो आपका आई क्लाउड बन जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी मैं डेटा डालूंगा, देखें लाइव करके देखे लेते हैं। ये रक्षित टंडन है, रक्षित टंडन साहब के पास एंड्रॉइड फोन है, और किसी हैकर को रक्षित टंडन साहब का एंड्रॉइड गूगल का पासवर्ड पता चल गया, मतलब उसने जीमेल हैक कर लिया। तो सोचिए क्या नुकसान होगा। वो एक बटन से रक्षित टंडन जी के क्लाउड में घुसेगा, वहां देखेगा इनके पास 5,000 ईमेल पड़ी हुई है, 10,000 फोटोज पड़ी हुई है, वो उनकी गूगल ड्राइव में 313 फाइल देख लेगा, वो इनके यूट्यूब की हिस्ट्री देख लेगा, वो इनके 335 मोबाइल एप्लीकेशन देख लेगा, वो इनके गूगल क्रोम के सारे 113 पासवर्ड देख सकता है, पता नहीं क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। वो मेरे 14,000 कॉन्टैक्ट भी देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट मेरे फोन में घुस गया। मैं कैसे बचा सकता था? मैंने क्या किया था, बड़ा स्मार्ट हूं मैं अपने जीमेल में गया, मैं गया मैनेज अकाउंट में, क्या कहते हैं साहब उसको, अकाउंट मैनेज। वहां एक शब्द लिखा होता है अंग्रेजी में सिक्योरिटी, मैं वहां गया, मैंने वहां जाके कहा कि मेरी आईडी पे डबल चाबी लगा दो, क्या कर दो, मेरी आईडी पे टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दो। अब मुझे कोई डर नहीं है। मैं अभी आपको अपना पासवर्ड लिख के दिए देता हूं, आप में से कोई भी मेरी आईडी में नहीं घुस पाएगा। जैसे ही आप वो कोशिश करेंगे, यहां मेरे पास अलर्ट आएगा, कोई आदमी महाराष्ट्र से आपकी आईडी में घुसने की कोशिश कर रहा है, ये उसका ओटीपी है, क्या आप ही है वो? मैं कहूंगा नहीं, मैं नहीं हूं। तो आप एंटर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दिया। तो क्या अब मेरा क्लाउड सुरक्षित हो गया? आंसर इज यस। लेकिन 90% लोग अपना क्लाउड ऑन, मतलब अपने ईमेल आईडीज को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। वो सिर्फ काय से प्रोटेक्ट करते हैं? पासवर्ड से। और उसमें भी 100% लोगों को पासवर्ड चूंकि याद करने में दिक्कत होती है, तो वो मेहनत नहीं करते हैं। वो कहते हैं भाई हमारा पासवर्ड क्या था, बोले साहब वेलकम 123। हमारा पासवर्ड क्या है? वेलकम 123 या आई लव यू हमारा पासवर्ड है, और उसमें कोई मुसीबत नहीं है, याद भी रहता है और हमें भूलने में भी दिक्कत नहीं है। लेकिन
यही चीज हैकर के लिए वरदान बन जाती है। अभी एक केस सुनिए, एक महिला ने हमें शिकायत दर्ज कराई कि साहब हमारा फोन में जो पर्सनल फोटोज हैं हमने आज तक किसी को नहीं दी है, वो किसी हैकर को कैसे मिल गई, अब वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। वो इसलिए मिल गई क्योंकि वो उनके फोन में घुस गया। अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ी विचित्र सच सूचना आई, लोग आजकल क्या खरीदते हैं साहब घर में, स्मार्ट टीवी, उसमें अपनी जीमेल आईडी डाल देते हैं। इस नोएडा के अंदर एक महिला ने शिकायत करी कि साहब हमारे स्मार्ट टीवी में हमारे पैक्स अपने आप चेंज हो रहे हैं, हमारे सब्सक्रिप्शन अपने आप चेंज हो रहे हैं, कोई भी चैनल डिलीट हो जाता है, कोई भी चैनल ऐड हो जाता है और हम बड़े परेशान हैं। पता चला उनकी किसी ने जीमेल आईडी हैक करके स्मार्ट टीवी में जो आईडी पड़ी थी उसका एक फेक रिमोट अपने सिस्टम पे क्रिएट कर लिया और उस रिमोट से वो उस परिवार को परेशान कर रहा था। और सिंपल भाषा में बात करें तो लोग आके कहते हैं हमारे यहाँ भूत घुस गया है, हम टीवी पे देख रहे हैं सोनी, एकदम से स्टार आ जाता है, स्टार देख रहे हैं तो एकदम से न्यूज आने लगती है। तो हैरान ना हो, अगर आपके पास एक वाईफाई इनेबल्ड स्मार्ट टीवी है तो उसे भी आज की तारीख में सिक्योरिटी की आवश्यकता है। सिर्फ टीवी दीवार पे लगा के बिजली ऑन करने से टीवी सुरक्षित नहीं है। तो बेसिक समझ होनी बहुत जरूरी है। तो अगर मैंने अपने जीमेल अकाउंट को डबल सुरक्षित कर लिया तो अब कोई भी हैकर उसमें नहीं घुस पाएगा। और एक और चीज सीखनी होती है आपको, हमेशा अपने जीमेल पे नजर रखनी जरूरी है। कैसे रखते हैं नजर? फिर से चलेंगे जीमेल में, वहां पे खोलेंगे gmail.com, फिर से जाएंगे सुरक्षा में, मैनेज योर अकाउंट, वहां कोने में लिखा होता है ना गोल, वहां पे नीचे लिखा होगा मैनेज, क्योंकि आजकल सब कुछ जीमेल से कनेक्टेड है। मैनेज लिखा है, ये मैनेज में जाइए, मैनेज में सुरक्षा के अंदर जाइए। तो गूगल के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज है, वो आपको ये भी बता देता है कि आपकी जीमेल कहाँ कहाँ से चल रही है। तो अभी अगर हम नजर डालें तो मेरी जीमेल 3 जगह से चल रही है, मैकबुक से, आईफोन से और एक वन प्लस से। अब मान लीजिए इनमें से एक भी डिवाइस खत्म कर दिया मैंने, आज मैंने वन प्लस बेच दिया, खत्म, तो मैं यहां से कहूंगा साइन आउट, मैं इसको बंद कर दूंगा यहां से। हम लोग ये गलती कर देते हैं, हम ध्यान नहीं रखते हैं, हम अपना पुराना फोन बेच देते हैं, हमारा पुराना फोन चोरी हो जाता है, लेकिन हम उसका डिस्कनेक्ट नहीं करते। तो जिस भाई साहब के पास वो फोन होता है वो हमारा सारा डेटा देख सकता है। तो जो मैंने अभी आपको समझाया वो ये है, इसका निष्कर्ष क्या है, व्हाट इज द समरी ऑफ ऑल दिस? द समरी इज दैट वेदर यू हैव फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सबको आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन से प्रोटेक्ट करना है। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, आपको ये सेटिंग सिक्योरिटी में मिलेगी, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, तो इससे आप प्रोटेक्ट हो गए। दूसरी बात बच्चों, बड़ा सिंपल सा शब्द है लेकिन सुनने में भी आपने बहुत बार सुना होगा टीचर्स और पेरेंट्स से, अनजान लोगों से नेट पे बात नहीं करते हैं। हमारी आधी से ज्यादा मुसीबत यहाँ से शुरू होती है। आप रियल लाइफ में कभी भी किसी अनजान आदमी से ना बात करते हैं, ना अपनी प्राइवेट डिटेल देते हैं, लेकिन पता नहीं साहब इंटरनेट पे आपको क्या हो जाता है, आप किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, चैटिंग करने लगते हैं और उसके नतीजे बड़े खतरनाक होते हैं। खास तौर से जो बच्चे गेम्स खेलते हैं उसके अंदर मेरी एक राय ये है कि पहली बात पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, दूसरी बात अननोन लोगों से आप वहां पे बिल्कुल चैट नहीं करेंगे और ना दोस्ती करेंगे। आपके अपने फ्रेंड्स हैं, उनकी आईडीज को आप पहचानते हो, उनसे चैट करो, उनसे खेलो और रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में खेलना है बस। इसको पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि मतलब जो टाइम रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत जरूरी है बच्चों। हम ये नहीं है कि अनलिमिटेड गेमिंग कर सकते हैं, ये गलत है, उससे माइंड पे बहुत असर पड़ रहा है और बच्चों की साइकोलॉजी पे भी बहुत असर पड़ रहा है। तो हर चीज का एक होता है ना, जैसे आप खाते रहो खाते रहो खाते रहो तो तबीयत खराब हो जाती है, तो आप एक लिमिटेड खाते हो जितना आपकी बॉडी को जरूरत है, ऐसे ही आप लिमिटेड खेलते हो जितना आपके माइंड के लिए बैलेंस्ड है। उससे ज्यादा खेलने पे उसके जो अंजाम है वो अच्छे नहीं होते। सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे एक वर्ड याद रखिए, एक बार जो आपने कंटेंट क्रिएट कर दिया वो कभी मिटता नहीं है। वंस यू क्लिक अ पिक्चर एंड सेंड, इट इज फॉर एवर। डिलीट कमांड नहीं होता है इंटरनेट पे। तो अगर आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को कोई इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे फोटो भेजा है तो वो अब डिलीट नहीं हो सकता। तो प्लीज बच्चों, आजकल एक नई बीमारी हमें देखने में आ रही है कि बच्चे चैटिंग के दौरान कुछ बहुत पर्सनल पर्सनल चीजें शेयर कर देते हैं, जैसे कि फोटोग्राफ्स हैं,
और उसका जो रिपरकशन होता है वो बड़ा डेंजरस होता है। तो प्लीज अपने इंद्रियों को, अपने माइंड को कंट्रोल करना जरूरी है। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अडल्ट्स की हेल्प लें। अडल्ट्स आपको मदद करने के लिए, डांटने के लिए नहीं है। हम फैसिलिटेट करेंगे आपकी समस्या को, प्रॉब्लम को समझेंगे। लेकिन ये अननोन लोगों से दोस्ती करना, प्यार मोहब्बत दिखाना और उनको उल्टी सीधी फोटो भेजने के जो नतीजे हैं साहब। और अब सुनिए पेरेंट्स और टीचर्स ध्यान से, पहले हम सोचते थे ये 7th 8th 9th में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हम सॉरी, अब मैं डर गया हूं जब से ये पैंडेमिक आया है। मेरे मासूम मासूम छोटे छोटे इनोसेंट बच्चे भी पूरा स्क्रीन टाइम बिता रहे हैं। मतलब उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए फर्स्ट और सेकंड क्लास में भी कंप्यूटर पे बैठना पड़ रहा है। और आपको एडल्ट्स को बताने की जरूरत नहीं है कि इंटरनेट कभी कभी कितना राउडी हो जाता है। कि हम गए तो एक अच्छी वेबसाइट पे थे, लेकिन वहां इतने गंदे गंदे एड्स खुल जाते हैं, पॉपअप्स खुल जाते हैं कि उससे हमारी आंखों को और हमारे दिमाग पे असर पड़ता है। तो बच्चे ये चीजें कंज्यूम करने लगे हैं और ये कंजम्पशन जो है यही उनके माइंड में उल्टे सीधे सवाल पैदा करता है। तो पेरेंट्स का काम है यहाँ पे डिटॉक्स करना। डिटॉक्स मतलब हमें शुश नहीं करना, शुश ये बहुत कर लिया हमने, हर बात पे चुप करना नहीं। अगर एक बच्चा एक अजीब सा सवाल पूछ रहा है तो आपको उसका सही जवाब देना और उसे समझाना जरूरी है सही समय पे। वरना आपने नहीं समझाया तो इंटरनेट पता नहीं क्या क्या सिखा देगा। इंटरनेट पे तो आज की तारीख में साहब अभी हम इतने परेशान हैं कि लोग बायोमेट्रिक तक नकली बना लेते हैं। और डॉक्टर से तो क्या अच्छा कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि आजकल डॉक्टर परेशान है कि एक मरीज आता है उनके पास और आके ऐसी भाषा बोलने लगता है, तो डॉक्टर समझता पूछता है कि भैया आपने एमडी किया है या एमबीबीएस किया है? बोले नहीं साहब मैंने गूगल किया है। पता चलता है वो अपने आप आके कहता है साहब मुझे लगता है मेरे को ना नसों में बड़ा दर्द है, मुझे फाइब्रोमाइल्जिया हो गया है। अबे डॉक्टर कहता है भाई तू अपना इलाज खुद ही कर ले। तो कहने का मतलब ये है कि ओवर कंजम्पशन of knowledge without facilitation can become very very dangerous. So please we have to be very very careful with our children especially। वो YouTube पे पता नहीं कैसे कैसे वीडियो देखते हैं और उसके बाद उनको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। और हमारे पास कितने ऐसे केसेस आए लॉकडाउन में, जैसे अभी एक बड़ा बुरा केस आया जिसमें एक छोटे बच्चे ने इंस्टाग्राम पे अपनी ही टीचर के गलत गलत अकाउंट्स बनाए और बना बना के बड़ा परेशान किया। टीचर ने साइबर सेल में शिकायत करी, पता चला 9th क्लास का बच्चा था। उसकी काउंसलिंग करी तो पता चला, बोला मैं इंटरनेट पे गलत गलत चीजें देख के सीख गया था। तो कहने का मतलब ये जो ऑनलाइन ग्रूमिंग है बच्चों, आपको इससे बचना बहुत जरूरी है और पेरेंट्स को डिटॉक्स करते रहना बहुत जरूरी है। तो ये तो, और सोशल मीडिया में याद रखिए हमारे यहाँ एक साइबर लॉ नाम की चीज है और ये आपके डिजिटल सिटीजनशिप के वो होने चाहिए फैक्टर्स कि आपको याद रहे कि मैं एक डिजिटल नागरिक हूं। पहला साइबर लॉ, डेटा थेफ्ट या डिवाइस थेफ्ट हमारे यहाँ क्राइम है, इसमें 3 साल की जेल है और 1 लाख रुपए का पनिशमेंट है। हैकिंग किसी भी प्रकार की, देखो भाई मैं खुद एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ हैकरशाला.com। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ एथिकल हैकिंग सीखते हैं, कोडिंग सीखते हैं और साइबर सिक्योरिटी सीखते हैं। तो एथिकल हैकिंग और हैकिंग में फर्क है। अर्चना जी ने कहा हमारी आईएमए की वेबसाइट है, रक्षित जी आप इसे चेक करें और इसमें लूप होल्स निकालें। इन्होंने मुझे रिटन परमिशन दी, अब मैंने उनकी वेबसाइट हैक करी, हैक करके उसमें लूप होल्स निकाले और प्रोग्रामिंग से पैच कर दिया उनकी नॉलेज में, उनके साथ। इसे क्या कहेंगे? एथिकल हैकिंग। ये अपने आप में एक सेवा है, इट इज अ सर्विस, यू गेट पेड फॉर इट, इट्स अ वेरी गुड सर्विस। अभी जैसे आपने देखा 21 साल की हिंदुस्तान की एक लड़की को 22 लाख रुपए मिले, माइक्रोसॉफ्ट ने दिए। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में उसने बहुत बड़ा छेद निकाला, बग, हमारी प्रोग्रामिंग भाषा में बग कहते हैं या लूप होल कहते हैं। इसे एथिकल हैकिंग का करियर कहते हैं, बड़ी अच्छी चीज है, पैसा भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है। लेकिन अब एक बदमाश ने बिना बताए किसी की वेबसाइट, ईमेल आईडी, फोन हैक कर लिया, तो हमारे कानून में 3 साल की जेल है और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। इम्पर्सोनेशन, मुझे किसी बात पे गुस्सा आया और मैंने समीक्षा की, एक फेक इंस्टाग्राम आईडी बना दी, या कल्पेश की बना दी या रिया की बना दी। मैं एक फेक आईडी अगर बनाता हूं बिना किसी मतलब किसी और की फोटो किसी और के नाम से, और मैं उससे किसी को धोखा देता हूं, तो इस पे 3 साल की जेल है और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। ये सब आईटी एक्ट की धाराएं हैं, 66 बी, ये है 66 सी और ये है 66 डी। अब आखिरी वाला सुनिए, 66 ई।
अगर कोई भी किसी की प्राइवेट पार्ट की पिक्चर, फोटो कैप्चर करता है, पब्लिश करता है या ट्रांसमिट करता है, तीनों का मतलब हिंदी में समझा देते हैं। अगर मैं कोई गलत तस्वीर खींचता हूं, पोस्ट करता हूं या फॉरवर्ड करता हूं जिसमें बॉडी का प्राइवेट पार्ट दिख रहा हो और विदाउट कंसेंट हो, मतलब विदाउट परमिशन हो, तो भाई साहब 3 साल की जेल है और 2 लाख रुपए का फाइन है। तीनों को मतलब जिन्होंने खींची वो भी जेल गए, जिन्होंने पब्लिश करी वो भी जेल गए, और जो लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं वो भी जेल जाएंगे। फिर हमारे यहाँ बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ध्यान रखना, हम लोग कभी कभी बड़ी गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। कानून हमें अलाउ नहीं करता है, इंटरनेट का कानून कहता है ऑब्सीन कंटेंट के ऊपर आपको 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना है। तो बच्चों, हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, बट बच्चों फ्रीडम ऑफ गाली नहीं देता है। Sir, can you use English instead of Hindi? Can you use English? Sorry. Yeah, sure, no problem. I was not told about communication has Sir, to be basically, there are many over here, who may be more comfortable in Hindi and English combined, and that's why I think what you're going is, it would be more beneficial to people. All right, but I'll accept the point of one of the person who said it in English. Then it's all right. I have no problem in English. Obscene content means if you are using abusive content online, I'm saying, then you will be punished for 3 years with a fine of 5 lakh rupees. And in all the cases, अगर आप publish कर रहे हैं तो भी, if you are transmitting then also, and if you are sharing then also. And then there is a section 67A which totally prohibits sexually explicit content. Sexually explicit content is a serious crime with 3 years of jail and 10 lakh, 5 years of jail and 10 lakh rupees fine. This is a non-bailable. So if you are publishing, transmitting, अगर आप शेयर कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं जिसमें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट है, तो आपको 5 साल की जेल है. You have a 5 years of jail and 10 lakh rupee fine. And if this content is child related, then so it becomes a very serious, again 5 years and 10 lakh. And what is child? Anything below 18. Any person below 18 is a child. So if you are sharing a content which is abusive and it involves a minor, 16 years, 17 years, it is a serious offense, immediate arrest and non-bailable. And we will also invoke a very excellent law which is called POCSO. POCSO is also invoked here. So we have to be very careful with children. And children, you have to be very careful that you don't create any content which is obscene. आप ऐसी कोई फोटो नहीं खींचे, कोई गलत तस्वीर ना खींचे. और याद रखिएगा, मैं एक इन्वेस्टिगेटर भी हूँ, पुलिस के साथ काम करता हूँ. So there is something called digital footprint, और ये कभी मिटते नहीं है. Nobody can remove your digital footprints. So one has to be very careful. So whatever you do online, it is recorded. Everything in the server. It starts like this. Let me tell you how does it start. So it is, I am here. This is me. I use a laptop. My laptop is connected to Airtel. From there, I open Google Chrome. From there, I open Facebook. From there, I do something and then I come out. So now, if you just see this example, now I come out. So the first, Airtel knows about my laptop. Google knows about Airtel and my laptop. Facebook knows about Google, Airtel and my laptop. And Airtel knows that I have been to Google and I have been to Facebook. So what are they called? They are called my digital footprint. So children, it cannot be deleted and it cannot be removed. So you have to be very, very clear in your ethics when you go online. Now what happens with the online fraud? So first, you have to be careful about the customer care thing. This hackers, what they have done, customer care, they have posted fake numbers of customer care everywhere. So when you call people thinking that you are calling customer care, आप गलत आदमी से कनेक्ट हो रहे हैं और वो आपको बेवकूफ बना देगा.
Nobody calls you for your OTPs or pins or a verification or KYC. These are all fake calls. These are all fake calls. Nobody is calling you from Airtel. आपका SIM बंद हो गया. Your SIM will be closed. These are all fake calls. Third, when you scan a QR code, the money will go. Money will go. It will not come back. It is not coming. Is that clear? So now these hackers, they are using this against you on OLX. आपने एक सामान डाला, आपसे कॉल आएगा, मैं आपका सामान खरीद रहा हूँ, मैं मिलिट्री में बोल रहा हूँ, मिलिट्री से. वो पहले आपको 5 रुपए देगा, फिर आपसे कहेगा मैं आपको QR कोड भेज रहा हूँ, आप स्कैन करो, आपको सोफे के पैसे मिल जाएंगे. पता चला आपने स्कैन किया, उल्टा हो गया, आपके खाते से पैसा निकल गया. So when you scan a QR code, the money will go out, it will not come back. So you have to be very, 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 very careful with the QR code. Online fraud. Always cover your hands when you enter your PIN at the ATM. Cover your hands when you enter the PIN at the ATM or POS. POS means where you swipe your card. जहाँ आप कार्ड स्वाइप करते हैं, उनके सामने अगर आपको पिन डालनी है तो हाथ ढक के पिन डालेंगे. अपने वॉलेट्स, जितने डिजिटल वॉलेट्स हैं, उनको आप पिन प्रोटेक्टेड रखिए और अपना पिन किसी से शेयर मत करिए. वो गूगल पे हो, पेटीएम हो, भीम हो, ये सब सेफ एप्लीकेशंस है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप बेवकूफ बन गए तो प्रॉब्लम है. आजकल ये हैकर्स, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर आस्किंग यू टू इंस्टॉल रिमोट सपोर्ट एप्स. ये और भी डेंजरस है. रिमोट सपोर्ट लाइक एनीडेस्क, टीम व्यूअर, अगर आपने नाम सुना हो, टीम व्यूअर, इनसे बच के रहिए. और एक बात याद रखिए कि कोई भी गवर्नमेंट की साइट होगी, उसके आगे .gov.in कंपलसरी होता है लगा हुआ. तो आप प्लीज स्पेलिंग्स का ध्यान दीजिए. आजकल ये हैकर्स फिशिंग बहुत कर रहे हैं. मुझे खोलना था www.rakshitTandon.com और आप खोल बैठे www.rakshitTandon.com. तो भाई ये गलत है. यू हैव टू चेक द स्पेलिंग. So these hackers are very smart. They are making duplicate sites, PAN card, passport. मैं आपको दिखाता हूँ. You see, when you open today in India, when you open the passport website, authorized website, passportindia.gov.in, you see what will come? An advertisement will come, a big full-page advertisement. What is the advertisement? Alert. What is the alert? Fake website related to passport services. You can see in red color. There are so many websites which are fake, but the government is warning you. They are saying that we are only original. One, green color, passportindia.gov.in. So please don't trust anything which you immediately see on Google. It might be fake. Look at the names: indiapassport.org, onlinepassportindia.com, passportindiaportal.in. So these are the methods how the hackers are hacking you. Especially on social media, you will receive a message: please update your Facebook account, otherwise we will delete your profile within 24 hours, blah, blah, blah. And the moment you click, a ditto site of Facebook will open. But if you look at the spelling is wrong. The hackers, they are making duplicate sites. And this attack is called phishing. They are making look at the name of the website, FACEB00k.com. Is it the right spelling? The answer is no, it is not right. So today you have to be very careful about the spellings. And always remember that a government site will always start with .gov.in. Before I finish, I want to update you that if you are a victim of any cyber crime in India, whether you are a child or an adult, we have an online reporting portal called cybercrime.gov.in. Cybercrime.gov.in. And we have a reporting number 155260. You can call immediately on this number and you can save the money loss. Money loss means, suppose I am a victim of cyber crime, मेरे पे मैसेज आया, मेरे 2000 रुपए निकल गए. क्या निकल गए? 2000 रुपए निकल गए. जैसे ही मेरे 2000 रुपए निकलेंगे, मैं फौरन 155260 पे अगर कॉल कर दूं तो मैं अपने 2000 रुपए बचा सकता हूं. So that is called the Financial Fraud Reporting and Management System. ये देखिए, cybercrime.gov.in. अगर आप इस वेबसाइट को खोलते हैं, पहली बात, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. आप रेड कलर से ऊपर देखेंगे, एक स्क्रॉल चल रहा है.
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सब जगह ये रेड कलर से जो चल रहा है, there is a fraud reporting and management system, citizen financial cyber fraud reporting and management system, ये एक्टिवेट कर दिया गया है. You can just prevent any money loss in case of any cyber fraud by calling 155260. There is a citizen manual under the resource. प्लीज इसे जरूर पढ़िएगा मैनुअल को, और आप यहाँ पे साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं. विमेन एंड चाइल्ड में एक स्पेशल बटन दिया है, रिपोर्ट एनोनिमसली, मतलब यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज योर नेम, दिस इज ओनली फॉर विमेन एंड चाइल्ड. और एक और चीज, अगर कोई कंज्यूमर रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैंने आई ऑर्डर्ड अ प्रोडक्ट बट दे हैव सेंड अ रॉन्ग प्रोडक्ट, आई ऑर्डर्ड अ प्रोडक्ट, द गुड क्वालिटी इज नॉट गुड एंड नाउ दे आर नॉट रिफंडिंग, please go to consumerhelpline.gov.in. What is the name? Consumerhelpline.gov.in. They have a toll-free number 14404. 14404. You can use this number. All right. So you can use this number to file your complaint. It is called consumerhelpline.gov.in. So please have आप लोगों को ध्यान रखना है to all the spellings. Please be very careful. Don't click on any link which you don't know. Don't click on any link you don't know, and especially don't click on any email. ये आजकल एक बड़ा खतरनाक वायरस आ रहा है, ransomware. Ransom means फिरौती मांगना. इट इज कॉल्ड डिजिटल किडनैपिंग. ये आपका पूरा डेटा किडनैप कर लेगा और फिर आपसे कहेगा पैसे दो तब मैं आपका डेटा छोड़ूंगा, और ये बड़ा खतरनाक वायरस है, इसका इलाज भी नहीं होता है. तो प्लीज नेवर 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 क्लिक ऑन एनी अननोन अटैचमेंट ऑन योर ईमेल. इज दैट क्लियर? So I have told you the problems, I have told you the solutions, and I also told you that how do you do redressal. Redressal means where you go when something goes wrong. Consumerhelpline.gov.in. And please take care of the spelling. मतलब मुझे खोलना था flipkart.com और देखना मैंने क्या खोला, फ्लिपकार्ट की जगह मैंने खोला flipkart.com. दोनों में फर्क है भाई. Look at there, the spelling. So this is what the hackers are doing. We call it typo squatting. ये है KART. KART और आपने क्या खोल दिया, KRAT. आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आपने खोला क्या है. यू आर नॉट लुकिंग एट व्हाट आर यू ओपनिंग. सो प्लीज प्लीज बी वेरी 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 केयरफुल. सो माय डियर चिल्ड्रन, डिजिटल हाइजीन वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस स्क्रीन टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेंट कंजम्पशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटल डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. कितना सोशल मीडिया, इतना नहीं सोशल मीडिया. अभी आपने कल का एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 साल का यूट्यूबर भाई साहब पहाड़ी पे अपना वीडियो शूट करते करते निकल गए, नीचे गए और वो सीधे नीचे से ऊपर डायरेक्ट टिकट. सो डोंट रिस्क योर सेल्फ लाइक दिस, दिस इज स्टूपिड. ये मत सोचो कि लाइक्स और कमेंट से तुम्हारी जिंदगी डिसाइड होगी. ये पता नहीं कहां से घुस गया है दिमाग में. मेरे पास 10,000 लाइक्स है, ओ माय गॉड आई एम अ सेलिब्रिटी. नो 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 नो, रॉन्ग रॉन्ग. डोंट let number of likes and comment control your emotions and your mental state. The quantification of likes and comment will not decide your self-esteem. हर चीज की एक राइट एज होती है, एंड पेरेंट्स आपको एज अप्रोप्रिएट कंटेंट देना है. अगर सोशल मीडिया पे लिखा है 13+ तो 13 साल से पहले कोई बच्चा फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं छुएगा, बिल्कुल बात खत्म. अगर एक गेम पे लिखा है 16+ तो 16 साल से कम का बच्चा वो गेम कंज्यूम नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं. अगर किसी वीडियो पे लिखा है 18+ तो आप बच्चों, आपकी समझदारी इसी में है कि आप उस वीडियो को छुएंगे भी नहीं, आप टच भी नहीं करेंगे. तो बच्चों आपको भी सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, आपको नेटिकेट्स होने चाहिए कि भाई जो हमारे लिए है हम उसे कंज्यूम करेंगे. सब सेफ रहेगा, सब सुरक्षित रहेंगे. मुझसे कनेक्ट करना बड़ा आसान है. मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं. मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो आपके वेरीफाइड हैं, तो आपको हमें ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी. मेरे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस हैं जो आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे. ये मेरी एजुकेशन साइट है, इसका नाम है hackershala.com. मैं समर इंटर्नशिप्स भी कराता हूँ बच्चों को, और बहुत सारी आई डू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग इन साइबर सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स बोथ. तो
again, I will thank IMA for giving me this chance to interact with all of you. अगर आप लोगों की कोई सवाल है मेरे लिए, तो with the permission of the host, you can ask, or you can type in the chat box. Ask Sir, Rahat. yes, sir. It's Ji. been an absolute pleasure listening to you, and really, Thank you so we much. had been looking forward to this. This is my second chance when I'm listening to you, and I'm going to be listening to you for the third time when you interact with our medical professionals on 14th of I will. August, sir. So, sir, there is one question which has come in the chat box. Please tell how to do parental control or child lock on mobile. So we don't need parental control or child lock, but yes, we should use a very good application called Google Family Link. आप सब बच्चों के डिवाइसेस पे ये डाल दो, इसका नाम है Google Family Link, फ्री होता है ये, इसमें पैसा भी नहीं खर्च होता आपका, और इससे आप अच्छी डिजिटल हैबिट फैमिली में बना सकते हो। जैसे अब मैं अपने 2 बच्चों को फोन देता हूँ और उन दोनों बच्चों के ऊपर मैंने फैमिली लिंक डाल रखा है। बच्चे जो भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात उनका स्क्रीन टाइम मैं कंट्रोल करता हूँ कि मान लो उन्होंने 1 घंटा फोटोज चलाई, 28 मिनट्स ईमेल चलाया, मैं उनके फोन को लॉक और अनलॉक कर सकता हूँ एज अ पेरेंट। उसके बाद मैं उनको अच्छे अच्छे ऐप सजेस्ट कर सकता हूँ कि भाई ये अच्छे ऐप्स हैं। उसके बाद जैसे ही मेरा बेटा अपने फोन पे कोई ऐप डाउनलोड करेगा तो मेरे पास अलर्ट आएगा, डिनाई या अप्रूव। तो अगर मुझे लगेगा ये ऐप ठीक है तो मैं अप्रूव कर दूंगा, अगर लगेगा गलत है तो मैं डिनाई कर दूंगा। उसके बाद मैं इनका स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने कहा ये 2 घंटे चलाएंगे, 3 घंटे। रात को मैंने फोन बंद कर दिया बेटे का कि सुबह 7 बजे तक इनका डिवाइस अब नहीं चलेगा। फिर इसके साथ साथ मैं उनको देख भी सकता हूँ फिजिकली, अगर वो बाहर मूव कर रहे हैं तो वो किस एरिया में है। तो ये एक बड़ा अच्छा ऐप है। इसमें एक तो बच्चों की प्राइवेसी का कोई उल्लंघन नहीं है, तो बच्चों को ये लगे कि हम पे पुलिसिंग की जा रही है, हमारे पेरेंट्स हमें ट्रस्ट नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। बच्चे भी खुश हैं, इसमें पेरेंट्स भी खुश हैं, क्योंकि पेरेंट्स, बच्चों को क्या चाहिए, हमें स्क्रीन टाइम डिसिप्लिन करना है, हमें गलत चीजों से बच्चों को बचाना है, और यही पेरेंट का काम होता है, और ये दोनों इससे सॉल्व हो रहे हैं। Sir, one more question. There are children जो अपने जो पासवर्ड्स रहते हैं, जैसे Facebook पासवर्ड्स एंड इंस्टा पासवर्ड्स एंड ऑल, वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। So, what is your गलत है, नहीं, recommendation about it? never share your passwords, never. Don't share your password with anyone। और पॉपअप्स को कंट्रोल करने के लिए एड ब्लॉकर्स, पॉपअप ब्लॉकर यूज करिए अपने ब्राउजर पे, और टोटल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज करिए, जैसे क्विक हील है, और एक आता है मैकेफी, और एक मैं आपको बड़ा अच्छा ऐप बता रहा हूँ मोबाइल प्रोटेक्शन के लिए, उसका नाम है बॉडीगार्ड। ये सेफ हाउस कंपनी ने बनाया है, और अगर आप चाहें तो इसे इंस्टॉल करें, तो ये वाला कोड यूज करिएगा तो आपको शायद 40% डिस्काउंट तक मिल जाएगा। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैं भी यूज करता हूँ, क्योंकि ये इससे हमारे फोन सेफ रहते हैं, इनको कोई हैक नहीं करता है, इसमें कोई वायरस नहीं घुसता है, और इसमें इनबिल्ट एक VPN होता है जिससे कि हमें कोई ट्रैक या ट्रेस ना कर सके हमारे फोन को। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो पॉपअप ब्लॉकर से आप फालतू के पॉपअप ब्लॉक कर सकते हैं। So does any participant have any question? किसी के कोई questions हैं? या तो आप स्क्रीन पे अपना हैंड रेस कर सकते हैं, या आप इसमें डाल सकते हैं। शीतल जी ने हैंड रेस किया हुआ है। So I'll just check. Not able to locate her over here. शीतल जी आप बोल सकते हैं। I'm unmuting. You can unmute yourself, Dr. Vijaya. शीतल, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. You can ask question. Yes, Dr. Vijaya. Yes. What if you got hacked and you couldn't send message to warn people about it? Pardon? I didn't get your question. Repeat. What if you got hacked and you couldn't send anyone a message about it? What So if you got hacked? Yeah. What and which account are you talking about? Which account got hacked? Facebook, Instagram, Google? What got hacked? Sir, I think the question has come from a kid, 8 or 9-year-old kid, and so they've typed the question also. What if you got hacked and you could not send a message to one people? I think, sir, this could be more related to Facebook or something, because it's very commonly seen that If you are getting hacked and you're not able to send,
Then for Facebook, the link is facebook.com/hacked. I'm typing the link in the answer. Yes, आशा जी, पेटीएम, जीपे आर सेफ अगर आपको ठीक से सेफली यूज करना आता है, अपना पिन विन किसी को नहीं देते हैं, बहुत सेफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी फरजाना जी, आप पूछना चाह रहे थे कुछ? सर मुझे एक्चुअली सिर्फ पूछना था कि YouTube पे मतलब ऐसे प्रॉन वीडियोस और मतलब गंदे वीडियोस ऐसे आते हैं, तो हम लोग एज अ पेरेंट व्हाट वी शुड डू कि मतलब वो वीडियोस ना आए, बिकॉज माय किड्स आर बिलो 18 इयर्स। तो अभी एक तो वो राज कुंद्रा का कुछ ना कुछ चालू है, प्रॉन वीडियोस एंड ऑल दैट, तो गंदे वीडियोस। ऐसा है, सुनो, ऐसा है, छोटे छोटे बच्चों के लिए तो आप YouTube हटा दो और वहां पे डाल दो YouTube किड्स। ये इनका बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना 4 to 8 वाले, जो आजकल मोबाइल और टैबलेट चलाने लगते हैं, उनके लिए तो YouTube किड्स डालो। और जो ये जो 14, 15, 16 वाले हैं भाई साहब, बड़े हो गए हैं, इन लोगों का दिमाग भी बहुत तेज है। इन लोगों के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस YouTube खोलना है आपको। आप YouTube खोलो, ये ना देखो, मैंने YouTube खोला। YouTube आपकी है किसी ना किसी जीमेल आईडी से कनेक्टेड होता है एंड्रॉइड के। आप उसकी सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड होता है सेटिंग्स, वहाँ एक बटन होता है रिस्ट्रिक्टेड मोड, आप उसे ऑन कर दो। बस आप उसे ऑन कर दो। देखो ये मैंने YouTube पे क्लिक किया, YouTube, Hello, sir. सेटिंग्स, YouTube सेटिंग्स, ठीक है। सेटिंग्स में गए, प्राइवेसी में गए, एडवांस सेटिंग्स, मूव चैनल, प्राइवेसी, सोशल इन्फो, नोटिफिकेशन, शेयर कंटेंट, परमिशन, अकाउंट। कहाँ गया वो? सेटिंग ही नहीं मिल रही, ये रही। तो यू टर्न ऑन रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट। तो इससे क्या होता है, हमारा जो भी डेटा, मतलब जो वीडियो आपके सर्च में आएंगे ना, वो सेफ आएंगे, फालतू वाले नहीं आने वाले। तो बस यही एक सिक्योरिटी है हमारे पास, और तो कुछ है नहीं। ये देखिए मैंने क्या हुआ, नीचे आप देखो, यहाँ में मेरे नाम के नीचे रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन, मैंने ये एक्टिवेट कर दिया। दिस हेल्प्स पोटेंशियली मैच्योर वीडियोस, नो फिल्टर इज 100% एक्यूरेट। इन्होंने पहले ही कह दिया है कि भैया बच तो जाओगे, लेकिन कोई 100% एक्यूरेट नहीं होता है। YouTube ओपन चैनल है, तो आप बस रिस्ट्रिक्टेड मोड डाल दो, उससे थोड़ा बचे रहोगे। बाकी कोई वो जरूरी नहीं है कि वो उससे बचा लेगा आपको। यस, शीतल गायकवाड़, आप पूछना चाहेंगे कुछ? यस राहत। हाँ, नमस्कार ऑल ऑफ यू। सर मुझे एक पूछना था कि आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन कहा है, पर जब आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन हम जीमेल को दे रहे हैं, पर मोबाइल हमारा हैक हुआ है, तो हम कैसे उसको ये करेंगे? क्योंकि मोबाइल पर हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन का कोड आता है और वो टाइप करते हैं हम, और फिर हमारा जीमेल ओपन होता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो उसकी पोजीशन में क्या करना चाहिए? देखिए उसकी पोजीशन में ये होता है कि जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, उसमें हमारे पास 4 या 5 तरीके होते हैं करने के। जरूरी नहीं है कि हम मोबाइल पे SMS मंगाएंगे तभी 2 स्टेप होगा। एक होता है लॉगिन अलर्ट, एक होता है बैकअप कोड, एक होता है गूगल ऑथेंटिकेटर। ये एक अलग ऐप है जो आप अपने अलग डिवाइस पे रखते हैं। तो मैं उस डिवाइस पे नहीं रखूंगा जो मेरा फोन है, मैं ऑथेंटिकेटर से कोड मंगा सकता हूँ। दूसरा, मोबाइल हैक होने का मतलब ये होता है कि कोई आदमी ने या तो आपके फोन में सॉफ्टवेयर डाला है, क्योंकि जो OTPs आते हैं वो सिम कार्ड पे आते हैं, उनका मोबाइल से कोई लेना देना नहीं होता है, स्मार्टफोन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जो आपका 2 फैक्टर का OTP आएगा वो सिम पे आएगा, फोन पे नहीं आएगा। अगर कोई फोन में घुस गया है तो उसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है फैक्ट्री रीसेट कर दो आप। वो बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाता है, उसकी सारी मेमोरी खत्म हो जाती है। और अपने जीमेल को सुरक्षित कर लो और फालतू लोगों को बाहर निकाल दो, फिर उसके बाद कोई ना आपका OTP पढ़ पाएगा ना आपको परेशान कर पाएगा। तो 2 फैक्टर सिर्फ एक ही चीज से नहीं किया जाता है, उसके 5 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। अच्छा सर। सर और एक पूछना था, जब हम मोबाइल और जीमेल को ऑन करते हैं, तो जीमेल में कभी कभी आपने जो दिखाया अभी कि दूसरे डिवाइस भी कनेक्ट होते हैं, तो साइन आउट कर देते हैं हम वहां से। हाँ, तो मोबाइल में हमारे 2 मोबाइल है, तो एक का लोकेशन समझो, अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ, एक महाराष्ट्र दिखा रहा है और एक तेलंगाना दिखा रहा है, तो ये उससे महाराष्ट्र। परेशान मत हो। हाँ हाँ, हमारे मोबाइल वो देखो, उसमें मैं बताऊं तरीका क्या है।
आपका पॉइंट मैं समझा देता हूँ। हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, इनके चैनल्स बदलते रहते हैं। इनके सारे चैनल, अब मैं बंबई बैठा हूँ, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ दिल्ली, लेकिन मेरा दिखा रहा है बंबई, क्योंकि मैं जियो का इंटरनेट यूज कर रहा हूँ। और उस दिन बंबई अगर बिजी हो गया तो वो मुझे तेलंगाना दिखा देगा। तो इसको वेरीफाई कैसे करते हैं जिससे आपको तसल्ली हो जाए, मैं आपको उसका तरीका सिखा देता हूँ। तो आप पहले अपने अकाउंट में जाओ, सुरक्षा में, ये ध्यान से देखो। मैं गया सुरक्षा में, गया मैनेज योर अकाउंट में, गया मैं, गया सुरक्षा में, मैं गया सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में मैं गया, तीनों डिवाइस दिखा रहा है मेरे पे, 3 डिवाइस है ये देखो, ठीक है। मैं इनकी लोकेशंस देखना चाहता हूँ अलग अलग। अब मैंने यहाँ करा मोर डिटेल। अब ध्यान से देखो, मेरे को ये अपनी लोकेशन शो आईपी एड्रेस कह रहा है। ये 1 घंटा पहले ये आईपी एड्रेस था 122.161.50.82। मुझे शक हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज माई IP address.com, उसी डिवाइस पे लिख दिया। वो क्या दिखाएगा, दिल्ली दिखा रहा है, एयरटेल दिखा रहा है, और यहाँ वो आईपी दिखा देगा 100, वो जो भी दिखा रहा है। तो उससे मुझे तसल्ली होगी, ये 122.161.49.19 यहाँ पे क्या दिखा रहा था, जो दिखा रहा है। अब आपको पता चल गया ये मैं ही हूँ। अगर ये आईपी एड्रेस चेंज हो जाए, इसका मतलब मामला कुछ गड़बड़ है। तो इससे मत परेशान हो, लोकेशन तो सर्वर की होती है, एक में दिखा रहा है महाराष्ट्र, एक में उत्तर प्रदेश, एक में तेलंगाना, उससे इतना टेंशन मत लो। आईपी एड्रेस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका इस समय, जैसे मेरा इस समय मैकबुक का आईपी एड्रेस क्या है। तो ये देखिए 122 था, अभी थोड़ी देर पहले 8 घंटे पहले ये था, अब 2 मिनट पहले ये है। अब मैंने चेक करा, यही है, बोले हाँ साहब यही है, देखो 159B आखिरी में लिखा है, 159B। और मेरी लोकेशन दिल्ली दिखा रहा है, जबकि मैं दिल्ली नहीं हूँ, मैं नोएडा में बैठा हूँ। नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, दिल्ली में नहीं आता है। तो देखिए, अब मैं, इसका मतलब थोड़ी है कि मैं हैक हो गया। तो ये चैनल का होता है, इससे आप परेशान मत हुआ, चैनल्स अलग अलग होते हैं सर्वर के। Yes, ask Rahat. You want to ask something? Yes, ma'am. Thank you so much, sir. I'm Seher Pare from Cactus Foundation. I'm a young volunteer and I'm just 10 years old. Oh, wonderful. God bless you. Very good. Very nice. Thank you, sir. And Cactus Foundation is an organization which is trying to create safe childhood and fighting against child sexual abuse. Sir, I don't have, Amazing. Very good. but I would like to say that thank you for this session, and a big thank you, because what you said, we are also, like Cactus Foundation is also trying to do the same thing. And I think it is the responsibility of us teenagers and children to take responsibility of our own decisions, and also Yes. parents discuss these things with their children. And Yes. we need teachers like you, sir, in our team. Always there. God bless you. You are role models and examples, and I take examples of people like you when I go to different schools. That why are we always saying that our children are doing this on internet? No, our children are doing such wonderful jobs. So we should give example like your name is Gunjan, right? No, sir, my name is Seher. Seher. So we should take examples of Seher, a 10-year-old child who is trying to spread awareness through this Cactus Foundation platform and using the same internet to positive for a positive internet. So I'm always there, and whenever you need me, Seher, let me know. You can connect with me, and I would love to come and talk to your platform wherever you are talking and connecting with children. I would like to guide them. So God bless you for this initiative. You are doing a wonderful job, and others, even our schools should promote people like Seher so that they can take a lesson and they can use the same internet for a wonderful, Yes. wonderful sir. reason. God And bless you. pornography is a big problem. I think I know. I see You don't my want to talk parents about it. working day and night just to fight against it. And I think parents should really aware their children about pornography. Very and- good. Yes, they Absolutely. should now start talking rather than blocking and banning. See, अगर हमारे यहाँ क्या होता है, शराब की दुकानें बंद कर दो, we will shut all the wine shops. Will it make a difference? No. Even having a dry state, people are still consuming it. So it is more of a person to make stronger moral values in internet rather than banning is the solution. Pornography will always be there.
but now you should know what and when to consume and how much to consume. And we should talk about it rather than having weird thoughts after watching this and then getting into trouble and Yes. committing a crime. So yes, thank you so much, Seher. And we are going to be taking help of Cactus Foundation and your founder Nusrat Khan, because she will be conducting our session on 5th of September on how to communicate with today's teens. So that Very session good, is very in good. pipeline. So Preeti Matre, do you have a question? You want to ask a question? We'll take next, sir. Is it okay if we take next 2 questions? All right, 2 more questions. Two Yes. more questions. Yeah. Preeti Matre, you want Thank to you, ask? sir. Yeah. I want to ask, sir, nowadays everything, our whole data, the credit cards, the debit cards, everything is on mobile and laptop. So what precaution should be taking when we give it for a repair, or we get, if the thing get lost, the laptop get lost, or So, the mobile get lost? So first of all, when you are giving a device yourself for repair, take out your SIM card. Never give your SIM card. Don't share the lock Okay. screen password with the repair guy who has to repair the hardware problem, if it is a hardware problem. And don't give your device. And you can always clear your phone. So like, for example, the moment I realize that my phone is stolen, I will go on Google and I will open an application, Find My Device. Okay. And in the moment I open this Find My Device, I have an option to erase my device. So the moment it is stolen, I will press this button so that nobody can misuse my data. And keeping your app lock and especially your bank related apps should never save your passwords. It always says that, do you want to remember password? You say no, you say never. So all payment related apps should have a strong password and a PIN. And that PIN should not be an easy PIN like your 1234 or date of birth. And third, you should have a biometric phone where your fingerprint or face lock can only help you to unlock your phone. And the moment you are sharing your device to repair guy or anyone, please erase all your data and then only give it to them. And never give your SIM card to anyone. And one more thing, the moment your phone is stolen, the first response is to block your SIM card. Don't wait कि वो ढूंढ लेगा, आपको कॉल करके बता देगा. 1 मिनट भी वेस्ट मत करो. जैसी फोन चोरी हो, मोबाइल कंपनी को कॉल करके सिम को ब्लॉक करो और टेम्पररी अपने अकाउंट्स पे डेबिट फ्रीज लगवाओ. ये वर्ड सीख लो नया. कभी भी बैंक फ्रॉड हो जाए तो ये मत बोलो कि मेरा कार्ड ब्लॉक कर दो, मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दो. ब्लॉक वर्ड ही नहीं करना है, हमें कहना है डेबिट फ्रीज कर दो आप. और ये आप हटवा सकते हो जब आपको लगे सब सुरक्षित हो गया, एवरीथिंग इज सेफ, देन यू कैन गेट इट रिमूव. यस अपूर्वा, Have I Been Pawned is the right website. You can also use misecure.in. ये भी वही काम करती है. It will tell you whether your data is breached or not. Last question, please. Thank you so Sir. much, sir. Yeah. Thank In you, the Preeti. similar fashion, sir, I mean, what when you have to give your laptop for servicing? So